बज तो था काट दिया। हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग 11th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को डिस्कस करके बताएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर को जोड़ने का नियम, और वो भी पैरेललोग्राम लॉ से। हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे सवाल वेक्टर्स का बनाए जाते हैं पब्लिक, बहुत सारा सवाल आपसे बनेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। सवाल को डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ बता करके, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। तो वेक्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेक्टर को जोड़ने का। ऐसे वेक्टर को जोड़ने का पब्लिक 4 मेथड्स होते हैं, है ना, जिसमें हम लोग जैसे पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ट्रायंगल लॉ हो गया, है ना, कंपोनेंट मेथड हो गया। कंपोनेंट मेथड से भी वेक्टर्स को जोड़ते हैं हम लोग। पॉलीगॉन लॉ से भी हम लोग वेक्टर्स को जोड़ते हैं पब्लिक। ट्रायंगल लॉ से भी वेक्टर्स को जोड़ते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ से भी हम लोग वेक्टर्स को जोड़ते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं पब्लिक, है ना। क्वांटिटेटिव टाइप का सवाल आपको मिलेगा, जितने भी वो सब इसी से मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग वेक्टर एडिशन के तरफ। और वेक्टर एडिशन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में सबसे पहले आपको बताएंगे पब्लिक पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, देखिए पब्लिक, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले वेक्टर आप लोग समझते होंगे, अगर कोई लाइन खींच करके एरो का निशान लगा देंगे पब्लिक, तो ये वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसका जो लेंथ हुआ ना, वो मैग्नीट्यूड हुआ। इसका जो लेंथ हुआ, ये वाला जो हम लोग रे खींचे हैं इस तरह से वेक्टर, इसका जो लेंथ होगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाया, एंड दिस इज द डायरेक्शन। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर कहलाता है। ये बेसिक बात आप लोग सबको पता होगा पब्लिक, है ना। तो चलिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। पहले हम इसको फिगर से समझा दें, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिख देंगे पब्लिक। देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। और पब्लिक वेक्टर का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो हेड कहलाता है, और पीछे वाला हिस्सा टेल कहलाएगा। ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं वेक्टर ए है, जिसका आगे वाला हिस्सा ये वाला हेड हो गया और पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया, टेल। ये एक वेक्टर है। एक और वेक्टर है पब्लिक, दूसरा वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर हो गया बी, और इस बी वेक्टर का हेड यहाँ है और टेल यहाँ है। अब क्या करना है, ये दोनों वेक्टर्स को हम लोगों को जोड़ना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोगों को जोड़ना है पब्लिक। कैसे जोड़ेंगे हम लोग, तो कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, पहले समझ लीजिए ध्यान से। पहला वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के टेल, पहले दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं। इफ टेल ऑफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर, मतलब पहला वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का भी टेल, दोनों को एक साथ पहले ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं पब्लिक, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे ज्वाइन करते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी हो गया। आप देख सकते हैं पहला वेक्टर का टेल यहाँ है और दूसरा वेक्टर का भी टेल यहाँ है पब्लिक, दोनों का टेल एक साथ हम लोग ज्वाइन कर लिए। अब क्या करना है, दोनों के टेल को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे पब्लिक। ये दोनों के बीच का एंगल हो गया पब्लिक थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब ये दोनों को एडजेसेंट साइड मान के, एडजेसेंट साइड कहने का मतलब ये हुआ, है ना, एडजेसेंट साइड मान के कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों को अगल बगल का साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। खिड़की थोड़ा सा बंद कर दीजिए। एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। ये दोनों का एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो दोनों का एडजेसेंट साइड मान करके हम लोग एक पैरेललोग्राम बना दिए। देख लीजिए पैरेललोग्राम आप लोग समझते होंगे पब्लिक। इफ़ टेल ऑफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर, सबसे पहले दोनों के टेल को एक साथ ज्वाइन करना है।
एंड ए पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड बाय टेकिंग दीज टू वेक्टर्स एज ए एडजेसेंट साइड। मतलब ये दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके पब्लिक एक पैरेललोग्राम बनाना है। इसमें दो डायगोनल्स होंगे, एक डायगोनल्स यहाँ से ऐसे और दूसरा ये दोनों के मिड पॉइंट से जो जाएगा वो डायगोनल्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं पब्लिक कि जब दोनों वेक्टर्स के टेल को एक साथ ज्वाइन करते हैं और दोनों के मदद से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो दोनों के मिड पॉइंट से जो डायगोनल खींचा जाएगा वही डायगोनल दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट। और मैं बता दूं रिजल्टेंट का मतलब होता है जोड़, रिजल्टेंट का मतलब होता है जोड़। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स को जोड़ना हो पब्लिक, ऐड करना हो, तो सबसे पहला काम वही करना है कि दोनों के टेल को एक साथ ज्वाइन करना। देखिए पहला वेक्टर का टेल यहाँ है और दूसरा वेक्टर का टेल यहाँ है, दोनों के टेल को हम लोग एक साथ ज्वाइन कर दिए। देखिए इसका भी टेल यहाँ, इसका भी टेल यहाँ। अब दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बनाना है और मिड पॉइंट से एक डायगोनल खींचना है, वही डायगोनल दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट हो गया, है ना। हम स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। if tail of two vectors are joined together and tail of two vectors are joined together and a parallelogram is completed by taking these two vectors as its adjacent side, then the diagonal drawn from their midpoint will give the resultant of two vectors। इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। थोड़ा ध्यान देंगे, ये स्टेटमेंट हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे पब्लिक। हमने बोला कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का टेल, दोनों के टेल को हम लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं। तो पहला का टेल और दूसरा का टेल, दोनों टेल को एक साथ हम लोग ज्वाइन कर लिए, तो ज्वाइन कर लिए। अब दोनों को एडजेसेंट साइड मानेंगे, एडजेसेंट मतलब अगल बगल का साइड, ठीक है। अगल बगल का साइड मान करके एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेंगे। अब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इसमें दो डायगोनल होगा, तो जो डायगोनल दोनों के मिड पॉइंट से जाएगा तो दोनों के मिड पॉइंट से ये वाला डायगोनल जाएगा, वही डायगोनल दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट है। अब हम चाहेंगे पब्लिक ये जो रिजल्टेंट निकला है दोनों वेक्टर का जोड़, अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर आया है पब्लिक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, मैं ये फाइंड करके बताना चाहूँगा, ठीक है। देखिए आप लोग तो पैरेललोग्राम ला समझ, आप कैसे भी मतलब आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगा इसका, मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, अब ये दोनों को हमको जोड़ना है तो पहले क्या करेंगे, दोनों के मदद से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल खींचेंगे, वही डायगोनल दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। मतलब रिजल्टेंट मतलब हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए वही वेक्टर बी है और दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल जाएगा, वही डायगोनल, ये रिजल्टेंट, ये दोनों वेक्टर का जोड़ बताएगा। अब और भी दूसरा तरीके से ले सकते हैं पब्लिक, मान लिया जाए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ऐसे करके कुछ है। अब ये दोनों को जोड़ना है तो पहले ये देखिए कि टेल एक साथ ज्वाइन है कि नहीं, तो टेल है ज्वाइन, इसका टेल यहाँ, इसका टेल यहाँ ज्वाइन है। अब दोनों के मदद से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ऐसे कुछ बनेगा ना पैरेललोग्राम। मिड पॉइंट से डायगोनल खींचना है, ये वाला, ये दोनों का मिड पॉइंट ये है, मतलब मिडिल पॉइंट ये है, मतलब मिलने वाला पॉइंट है। अब ये दोनों के मिड पॉइंट से डायगोनल हम लोग खींच दिए, वो रिजल्टेंट देगा। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ध्यान रखिएगा, ये तो था स्टेटमेंट इसका। अब हम चाहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो दो वेक्टर जोड़ करके जो मिला है रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसका लंबाई हम लोगों को निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए पब्लिक। यहाँ पे बहुत सिंपल है। ये हो गया आपका वेक्टर ए, ओके, ये हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया आपका वेक्टर बी, और ये दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया दोनों के बीच का एंगल थीटा। सबसे पहले दोनों के मदद से हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, दिस इज द पैरेललोग्राम, और दोनों के मिड पॉइंट से एक डायगोनल खींचेंगे। नाम दे देते हैं इसका, ये ओ ए वेक्टर दे दिया पब्लिक वेक्टर ए, और ये ओ बी वेक्टर दे दिया आपका वेक्टर बी, और ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये वाला होगा पब्लिक, है ना, मतलब ऐसे टाइप से ये रिजल्टेंट हो गया दोनों का। रिजल्टेंट मतलब वेक्टर आर। अब इसी का हमको लेंथ निकालना है, लंबाई, मैग्नीट्यूड, है ना, इसका लेंथ निकालेंगे, काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका पहले नाम सी दे दीजिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं पब्लिक, है ना, ये परपेंडिकुलर, और इसका नाम हम लोग दे देते ये डी, और ये परपेंडिकुलर है बोले तो 90 डिग्री, ठीक है पब्लिक। अगर ये वेक्टर बी होगा तो ये वाला वेक्टर भी बी होगा, है ना, मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी ऊपर ले रहे हैं, तो ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। और ये अगर एंगल थीटा है पब्लिक तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, आपको याद होगा, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये दोनों एंगल आपका थीटा हो गया। अब हमको इसका लंबाई निकालना है, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में आप लगाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आपको पता होगा पब्लिक कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो टारगेट हमारा है सी डी का लेंथ निकालना, और ए डी का लेंथ निकालेंगे तो पूरा ये वाला बेस निकल जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी सी में, सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में। चलिए पब्लिक सबसे पहले ले ले साइन थीटा। अगर इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होगा, पी बटा एच। तब पी हो जाएगा, थीटा के सामने पी हो जाएगा सी डी, और एच के जगह पर हो जाएगा ए सी, है ना। तो पब्लिक यहाँ से सी डी का लंबाई हो जाएगा ए सी साइन थीटा, और ए सी का लंबाई देख लीजिए पब्लिक बी के बराबर है, तो सी डी बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा। ये हो जाएगा सी डी का लंबाई, मतलब कहने का ये जो लेंथ आया वो कितना के बराबर हुआ, बी साइन थीटा के बराबर हुआ। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आ गया बी साइन थीटा। ऑल्सो अगर हम कॉस थीटा इसी ट्रायंगल में लेते हैं पब्लिक, तो बी अपॉन एच होगा, थीटा के सामने पी बी एच, यानी ए डी अपॉन हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो यहाँ से ए डी बराबर हो जाएगा ए सी कॉस थीटा, और ए सी का लंबाई किसके बराबर है, बी के बराबर, तो ए डी बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा। यानी आप यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बी कॉस थीटा ले लिए, तो अब बताइए पूरा ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए है, और ये है बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर इसका लेंथ हो गया पब्लिक ये वाला का, और ये वाला का लंबाई हो जाएगा सी डी बराबर बी साइन थीटा। अब क्या करेंगे, चलते हैं हम लोग नौ इन ट्रायंगल ओ सी डी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग ओ सी डी ट्रायंगल में। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पब्लिक, तो आपको याद होगा ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, है ना। ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का वैल्यू किसके बराबर है आप देख सकते हैं आर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, सी डी का वैल्यू है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा पब्लिक। ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर,
इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग को इसी का कैलकुलेशन करना है पब्लिक। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पब्लिक आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर तो रह गया, ये दोनों में पब्लिक हम लोग बी स्क्वायर कॉमन करेंगे। तो जब बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। आप देख लीजिए पब्लिक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कर दे थोड़ा सा कैलकुलेशन तो यहाँ से हो जाएगा पब्लिक आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि इसका वैल्यू 1 प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर। ये हो जाएगा पब्लिक आपका रिजल्टेंट। यानी आप कह लीजिए पब्लिक कि ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये जो रिजल्टेंट है पब्लिक दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो आया है उसी का ये मैग्नीट्यूड है। दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है पब्लिक वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया है पब्लिक, मतलब लंबाई, ये जो जोड़ करके लाएंगे उसी का ये वैल्यू है। और फार्मूला आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनेंगे पब्लिक पैरेललोग्राम लॉ से। बहुत सारे सवाल भी मिलेंगे आपको वेक्टर में, तो ज़्यादातर पोर्शन का सवाल इसी से बनता है कभी भी। और फिजिक्स में ज़रूरी नहीं कि वेक्टर ही, बहुत सारे ऐसे चैप्टर मिलेंगे जिसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको मिलेगा पब्लिक। तो ये ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर जहां भी हों और अगर आपको जोड़ना हो दोनों को तो फॉर्मूला लगाइएगा डायरेक्ट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जनरली कॉमन फार्मूला है पब्लिक जो जनरली इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, बहुत सारे चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। दो वेक्टर को जोड़ना हो तो एक बार फार्मूला फिर से रिपीट करते रहे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन की तरफ ये जो रिजल्टेंट आया है पब्लिक, ये जो रिजल्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो पब्लिक देखिए, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग इसका एंगल निकाल देते हैं कि वेक्टर ए के साथ कितना एंगल पर ये है, डायरेक्शन पता चल जाएगा एकदम नॉर्मल तरीके से कि भाई आपको एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर जाना है, तो 30 डिग्री पर जाना तो यहाँ से 30 डिग्री पर जो आएगा उधर ही जाना है, मतलब ये डायरेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब डायरेक्शन के लिए, और ऐसे भी वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग एंगल से निकालते हैं, ये पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट है और ये हम लोग डायरेक्शन के लिए एंगल फाइंड कर देंगे। तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है। लेट एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर बीट वेक्टर ए बी अल्फा, मतलब रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा पेज हम चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए tan अल्फा लगाएंगे पब्लिक, और आपको याद होगा tan का फार्मूला होता है P/B। इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं तो tan का फार्मूला P/B, तो P की जगह पर क्या हो जाएगा CD और B की जगह पर क्या हो जाएगा OD। इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं पब्लिक, आप ऐसे समझ लें कि ये वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, ये एंगल थीटा है, और ये जा कर के रिजल्टेंट बन गया है ना। और ये हो गया आपका मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, सो है ये था आपका B, ये थीटा था, ये B cos थीटा था, है ना। ये रिजल्टेंट है, ये एंगल बना रहा अल्फ़ा। तो अगर हम tan अल्फ़ा की बात करें, इसका फार्मूला था B sin थीटा, मतलब वैल्यू था B sin थीटा। तो डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, फॉर डायरेक्शन कि जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे tan अल्फ़ा। और tan अल्फ़ा का फार्मूला देख सकते हैं पब्लिक, यहाँ से tan अल्फ़ा का फार्मूला होगा B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा के बराबर। देख लीजिए आप, tan का फार्मूला P/B
तो पी के जगह पर कितना हो जाएगा सी डी, और ये हो जाएगा, मतलब आप ऐसे लिखिए tan का फार्मूला हो जाएगा सी डी अपॉन हो जाएगा ओ डी, ई ओ है। तो यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू सी डी का वैल्यू कितना के बराबर है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा हम लोग लिख दिए पब्लिक, और ओ डी का जो वैल्यू है वो कितना है देख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर, ये देख सकते हैं आप। ये हो गया डायरेक्शन। तो पब्लिक दो वेक्टर को जोड़ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये आप लोग देख लिए पैरेललोग्राम लॉ से। आप देख सकते हैं ये वेक्टर को जोड़ने का ये स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ का, अच्छे से देख लेना है पब्लिक, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये जो जोड़ करके आया है उसका लंबाई कितना होगा, डायरेक्शन किधर होगा, और ये हो गया आपका है ना डायरेक्शन। अब इसमें एक छोटा सा स्पेशल पॉइंट हम कर दें। स्पेशल पॉइंट क्या है पब्लिक, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो रिजल्टेंट आया है दो वेक्टर का वो ये आया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर केस 1 हम लोग लेते हैं और थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री ले लें, इट मीन्स कि दोनों वेक्टर्स जो हैं पब्लिक वो सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। मतलब दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे पब्लिक तो थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ थीटा का मान 0 रखना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, और आपको पता होगा कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा पब्लिक। तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, और स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो आ गया ए प्लस बी। ये रिजल्टेंट का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है। आपको बता दें कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट जोड़ेंगे दोनों को। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम a प्लस बी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब ये मैक्सिमम रिजल्टेंट हो गया दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट a प्लस बी, जो कभी भी पब्लिक मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लीजिए, है ना, कभी भी इससे ज़्यादा दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में केस नंबर 2, अगर थीटा का वैल्यू आप ले लेते हैं 90 डिग्री, इट मीन्स कि दोनों वेक्टर, एक वेक्टर ए ऐसे है, दूसरा वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, थीटा का वैल्यू 90, तो आप रिजल्टेंट की अगर बात करेंगे तो रिजल्टेंट का फार्मूला होगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, और आप सबको पता होगा कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। जब ये 0 हो जाएगा तब पूरा टर्म ये वाला 0 हो जाएगा पब्लिक, तो क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जब परपेंडिकुलर रहेगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन पब्लिक केस नंबर 3 कि अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री ले लें, मतलब कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होगा, 180 डिग्री कहने का मतलब वही होता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो क्या होगा पब्लिक रिजल्टेंट का फार्मूला, आप थीटा का वैल्यू यहाँ 180 रखेंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। आपको बता दें कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बन गया पब्लिक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट में, तो a माइनस बी मतलब a माइनस बी। रिजल्टेंट का सबसे मिनिमम वैल्यू ये होगा पब्लिक, आपको बता दें, मतलब कहने का कि दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट जो हो सकता है ना वो a प्लस बी के बराबर, और मिनिमम कितना होगा a माइनस बी। यानी आप कह सकते हैं पब्लिक कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी के बराबर होगा। कभी भी दो वेक्टर्स का जोड़ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और इससे कम नहीं हो सकता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ दिया करता है पब्लिक कि एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 यूनिट, मान लेते हैं 3 यूनिट दिया हुआ है, और एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट दिया हुआ है, 3 यूनिट दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 5 यूनिट।
मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 8 हो सकता है। मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम 2 हो सकता है। कभी भी दोनों का रिजल्टेंट 2 से कम नहीं हो सकता, चाहे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना भी क्यों ना कर लें, है ना। कभी भी पब्लिक 2 से कम नहीं आ सकता, 8 से ज़्यादा। हाँ, 2 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 2 से लेकर के 8 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल में आते हैं, पब्लिक ध्यान रखिएगा। अगर पूछ देगा कि इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, तो भैया 2 से लेकर के 8 तक में कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये था पब्लिक 2 वेक्टर्स को जोड़ने का रूल, हमने आप लोगों को बताया। पब्लिक पैरेललोग्राम लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पब्लिक कंप्लीट कर लेंगे। और ये पैरेललोग्राम मेथड है पब्लिक। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको बता दें पब्लिक कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लाएंगे पैरेललोग्राम लॉ से जुड़ा हुआ, एक वीडियो बनाएंगे पब्लिक, उसमें आप लोगों को इससे जुड़ा हुआ सवाल बताएंगे जो कंपटीशन में, जैसे मेंस वगैरह में, चाहे तो नीट वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं पब्लिक। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। ओके, थैंक यू।